Hello guys, I hope you all are doing well. Today our topic is how to use templates to create new documents. हम कोई टेम्पलेट जो लिब्रे ऑफिस राइटर में या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखना है। यानी कि टेम्पलेट के थ्रू हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, टेम्पलेट्स में कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे या अपना डॉक्यूमेंट में हम एज टेम्पलेट कैसे सेव करेंगे, वो हमें आज के वीडियो सेशन में देखना है। टेम्पलेट एज यू नो, टेम्पलेट इज़ ए प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, इंडेंटेशन, बाकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो करके होती है। आप उसको बस यूज़ करते हो और आपका जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बन जाता है। यानी कि आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो और आपका डॉक्यूमेंट उसी तरह का हो जाता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को अलग से फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, सॉरी टेम्पलेट सेलेक्ट किया, रिज्यूमे। तो देखिए ये रिज्यूमे का एक टेम्पलेट है जिसको हम यूज़ करके एक रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो लिखा है उसको मिटा के आप अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पर। तो टेम्पलेट से होता क्या है, आपका टाइम बच जाता है। यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो ना आपको टेम्पलेट को यानी कि डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने की ज़रूरत है, ना कलर करने की ज़रूरत है। तो जैसा टेम्पलेट आपको पसंद है वैसा आप चेंज कर सकते हो, वैसा आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया यूजिंग ए टेम्पलेट रिज्यूमे, इसको नाम दिया और ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया यूजिंग ए टेम्पलेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप अपना टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे मैं भी बना रहा हूँ, तो आप इसको एज टेम्पलेट कैसे सेव करोगे। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो आप अपने टेम्पलेट को जो आपने ऑलरेडी बनाया होगा खुद से, तो उसको यूज़ करोगे। यहाँ पर हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। पहले सारा कुछ आप सेट करोगे, फॉर्मेटिंग, चाहे फॉन्ट फेस हो, कलर हो, एम्फेसिस हो, इंडेंटेशन हो, अलाइनमेंट हो, वो आप सारा चूज़ करोगे। यानी कि आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट बनाओगे तो वो किस तरह का बनना चाहिए, यानी कि जब भी आप नई फाइल क्रिएट करोगे तो किस तरह की वो अपीयर होनी चाहिए। तो ये हम एज अ टेम्पलेट सेव करेंगे। यानी कि अब हम अपना टेम्पलेट बनाएंगे जिसको हम फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जो भी हम बनाएंगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको सेव करना है, टेम्पलेट्स में जाना है, सेव एज टेम्पलेट। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो इस टेम्पलेट का। तो ये जो है, ये आपकी फ़ाइल जो है, ये टेम्पलेट्स में आ जाएगा। सेव हो गया आपका टेम्पलेट। ये आपका टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब हम इसको व्यू करेंगे, हम ये टेम्पलेट्स में आया है कि नहीं। तो मैनेज टेम्पलेट्स में हम गए, ये देखिए ये आ चुका है हमारा टेम्पलेट जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। कभी कभी जो होता है, आप अपना टेम्पलेट सेट करना चाहते हो एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। यानी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, फाइल न्यू पे क्लिक करते हो तो नई फाइल बन जाएगी। तो वो उसमें कौन सा टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे नॉर्मल में क्या होता है, ब्लैंक पेज आ जाता है,
उसमें साइज़ 11 होता है, वो कैलिब्री फॉन्ट होता है, या क्या होगा, कलर ब्लैक होता है, तो वो होता है नॉर्मल टेम्पलेट। तो आप अपने टेम्पलेट को भी सेट कर सकते हो एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने टेम्पलेट में हम गए, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको क्या करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो आपका टेम्पलेट जो है ये आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट हो गया है। आप जब आप नई फाइल क्रिएट करोगे, देखिए तो इसी तरह का आ गया। अब हमें देखना है कि टेम्पलेट को एडिट कैसे कर सकते हैं। चाहे जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है उसमें आपको चेंज करनी है, या आपका अपना टेम्पलेट है उसमें आपको चेंज लानी है। तो टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे। इस टेम्पलेट में आपने चेंज करनी है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो। तो जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और बाद में हमें देखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने इस टेम्पलेट के थ्रू बनाया है उसमें ये चेंज होगी कि नहीं होगी। तो टेम्पलेट्स को हमने, अगर कोई फीचर आपको टेम्पलेट का पसंद नहीं आया, फॉर एग्जांपल आपको टेम्पलेट का कलर पसंद नहीं आया, तो वो आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये हमने इस टेम्पलेट में चेंज की। अब हमें देखना है कि जो फाइल हमने टेम्पलेट के थ्रू बनाई थी उसमें वो चेंज आई है या नहीं आई है, या टेम्पलेट को आपको डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसी के थ्रू। मैनेज टेम्पलेट्स पे आपको जाना है, जो फाइल में निकलता है फाइल मेनू से, तो वहाँ पर भी आप टेम्पलेट पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे आप ध्यान रखिए डिलीट कैसे होता है टेम्पलेट। हम टेम्पलेट्स पे जाएंगे, मैनेज टेम्पलेट्स, उसके बाद कोई भी टेम्पलेट जो आप डिलीट करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करनी है और डिलीट टेम्पलेट। तो कन्फर्मेशन के को यस करने के बाद ये टेम्पलेट जो है डिलीट हो जाएगा। इन स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी प्रोसेस, जैसे टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, पहले फाइल मेनू में जाना है, उसके बाद कहाँ पे जाना है, उसके बाद कहाँ पे जाना है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने टेम्पलेट में कोई चेंज की है और आपने उस टेम्पलेट के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट पहले बनाया था, तो जो भी आप टेम्पलेट में चेंज करोगे वो उस डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं भी इस टेम्पलेट में कुछ चेंज करूँगा, कलर दे रहा हूँ, तो अब इस टेम्पलेट के थ्रू तो हमने एक डॉक्यूमेंट पहले से बनाया है, तो अब हम देखेंगे ये चेंजेस उसमें आएंगी कि नहीं आएंगी, ये हमें देखना है। ये टेम्पलेट में हम सेव करेंगे पहले। तो अब हम वो फाइल ओपन करेंगे जो हमने इस टेम्पलेट के थ्रू बनाई थी। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया, क्या आप चेंजेस को अपडेट करना चाहते हो या नहीं। देखिए हमने चेंजेस को अपडेट किया तो बिल्कुल उसी हिसाब से आ गया जिस हिसाब से हमने टेम्पलेट को सेट किया है। होप आपको ये टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं, टेम्पलेट क्यों, ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।